माया मोह कठिन संसारा, इह विचार न काहू विचारा। ये कबीर कह रहे हैं कि माया मोह संसार में बहुत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता भी घुटने टेक देती है। अधिकारियों का अधिकार, धनवानों का धन नाक रगड़ देता है माया मोह के सामने। शानदारों की शान, मिनिस्टरों की मिनिस्ट्री, आह ये माया मोह। कितने मिनिस्टर ऐसे माया में मोहित होकर चकाचौंध में फंस गए। नाम भी गया, धन धाम भी गया, बदनाम हो गया। ये माया का आकर्षण कोई साधारण नहीं। नित्य खरसान लोह घुन छूटे। लोहे में जो घुन लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाती है, तो महान पुरुष कहते हैं उसको खरसान के ऊपर यदि रगड़ा जाए, उद्धार चढ़ाने वाला एक लोहा होता है, तो उसका मूर्छा छूट जाएगा, घुन छूट जाएगा, उसमें धार आ जाएगी। नित खरसान लोह घुन छूटे और नित्य की गोष्ठ माया मोह टूटे। और नित्य गोष्ठी करो, नित्य सत्संग सुनो, नित्य भजन करो, नित्य भक्ति करो, नित्य ध्यान करो, नित्य पूजा पाठ करो, तो माया मोह का मूर्छा तुम्हारे ऊपर जो लगा है ना, जंग छूट जाएगी। लेकिन नित्य नित्य प्रति पढ़े गुण जो साखी, ज्ञान रूप मिले हैं तेरी आँखी। नित्य विशाल देव कहते हैं कि प्रतिदिन समय निकार के करे यही अभ्यास, होय सकल दुख नाश तब ठहरे अचल निवास। प्रतिदिन समय निकालना पड़े। समय का बंटवारा भी सही करो। थोड़ा समय फैमिली के लिए भी रखो, पर्याप्त समय बिजनेस के लिए रखो, थोड़ा समय भजन के लिए रखो, थोड़ा सत्संग के लिए भी रखो, थोड़ा ध्यान के लिए, थोड़ा शरीर के व्यायाम के लिए भी रखो, थोड़ा इसके आराम के लिए भी रखो। टाइम टेबल बनाओ। काम की अधिकता से तुम नहीं थकते हो, नहीं परेशान होते हो, तुम कार्य की अनियमितता से परेशान हो जाते हो। कितने लोगों को तो ना खाने का समय, ना पीने का समय, ना नहाने धोने का समय, ना सोने का समय, ना तो लेटरिन टाइम पर जाने का समय है, ना तो कपड़ा फैलाने का समय है, ना कपड़ा उतारने का समय है। जब देखो तो उनका कपड़ा लड़का पड़ा है अलग, वो अपना कपड़ा उतारती ही नहीं। कुछ टाइम ही नहीं, बोलते टाइम नहीं। बोलो उनसे पूछो करते क्या हो, अरे बोले करते क्या है, रोज सुबह से शाम हो जाती है समय। लेकिन एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को संभालता है और वो समय पर स्नान भी करता है, पूजा भजन करता है और ध्यान भी कर लेता है, कपड़े भी ठीक से पहन लेता है। मैनेजमेंट, सेल्फ लाइफ मैनेजमेंट, अपनी जिंदगी का मैनेजमेंट करो। व्यायाम करने का भी समय निकलेगा आपके पास। और 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात कही है। सुनने जैसी बात, समझने जैसी बात है, इस बात पर ध्यान देना। उन्होंने कहा है कि सोने के समय सिर्फ सोइए, उस समय सोचिए मत। प्रवचन सुनने के समय प्रवचन सुनिए, दूसरा इधर उधर चित्त को चंचल मत करिए। खाने के समय खाइए, एक एक लम्हे का स्वाद लीजिए।
मैंने एक कमिश्नर को देखा, श्री एल वेंकटेश रेड्डी, जब पहला टुकड़ा वो मुंह में भोजन का डालते हैं नाश्ता का, तो आंखें बंद कर लेते हैं, उसका एक लम्हे का स्वाद लेते हैं। और कितने लोग तो खाने के बाद पूछो क्या खाया, बोले याद नहीं है। तो क्यों नहीं याद? अरे बोले इतना जल्दी में थे, कुछ याद ही नहीं, बोरी में भरा है, पेट में नहीं, इतना जल्दी 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 जल्दी। एक एक लम्हे का, कौर का, टुकड़े का स्वाद लीजिए, प्रेम से खाइए। अब ऐसा भी नहीं कि 2 घंटे बैठे खाते रहो तुम, वो भी गलत है। 2 घंटे में तो भोजन फिर से बन जाएगा और फिर से खा के लोग निकल जाएंगे। उसका समय एक निर्धारित होता है, सोने का समय भी निर्धारित है। उससे ज़्यादा सोओगे तो भी गलत, उससे कम सोओगे वो भी गलत। ऐसे हर चीज़ का समय है, अति मत करिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। व्यायाम के समय व्यायाम कीजिए, देखिए क्या आनंद आता है। व्यायाम के समय दूसरा काम तुम करोगे, अगर दुगना समय लग जाएगा उसमें, आपको आनंद भी नहीं आएगा। बस व्यायाम करिए, आनंद लीजिए उसका। प्रवचन भी सुनिए, ध्यान से सुनिए। सत्संग प्रथम भगति संतन कर संगा। लेकिन ये भी याद रखना, जो संत है उसको भी सत्संग सुनना जरूरी है। और अपने जीवन में कुछ ऐसी पवित्र आत्माओं से स्नेह भी रखिए जिनसे तुम अपने दिल की पीड़ा कभी कह सको। संत को भी सत्संग सुनना बहुत, संत को तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे चढ़ रहा है, ये साधना कर रहा है, ये तपस्या कर रहा है, ये मन इंद्रियों को जीतने के संग्राम में लगा हुआ है। बड़ी महाभारत छिड़ी हुई। भक्त को भी सत्संग सुनना जरूरी है, सदग्रंथ पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि ये मन जरा सा रास्ता पाएगा खतरा कर देगा। ओहो, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्या बात! सत्संग की गंगा बहती है। 2 प्रकार की गंगा है, सत्संग की गंगा और भागीरथ जो लाए थे हरिद्वार की गंगा, जल गंगा। सत्संग की गंगा में स्नान कर लो तो तुम्हारा जीवन प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा बन जाता है। सब तीरथ का फल मिलता है, सब तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों। बहुत आनंद आ गया आपके आने से। देव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। संत बहुत बड़ी चीज है। की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, वह आप ही का हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, वह
तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे बहुत सुंदर चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दिव्य दृष्टि पर खाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, दिव्य दृष्टि पर खाते हो। फिर चुराते हो, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। संत तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म पर माया हूँ, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण तुम्हारी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में। उद्धार तुम्हारे चरणों में। भव पार तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सत्संग को विचारकों ने गंगा का स्थान दिया है। गंगा भी निर्मल करती है और सत्संग भी हमें निर्मल कर देता है। सत्संग की गंगा बहती है।